संभावनाएं और उम्मीद अल नीनो के प्रदर्शन के ऊपर की गई थी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा कुछ इस तरह का प्रदर्शन अब अल नीनो का दिखाई दे रहा है। जहां देश के कुछ भागों में मूसलाधार बारिश हो रही है तो कुछ भागों में सूखे के हालात विकट होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों है? इसके पीछे का कारण मौसम विभाग ने पहले से ही जब मानसून 2023 के पूर्वानुमान के समय लगाया था कि अल नीनो का प्रदर्शन देश में दिखाई देगा। स्ट्रॉन्ग अल नीनो के चलते भारत के कई भागों पर एक तरफ भारी मानसूनी बारिश होगी तो दूसरी तरफ सूखे के हालात बनेंगे और जो हम कह सकते हैं कि अल नीनो का प्रदर्शन है वो काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई देगा। तो कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ दिखाई दे रही है। हालांकि मानसून ब्रेक पर आता है हर साल की तरह और इस साल भी मानसून के इस समय फुटिल्स पर जाने की वजह से लगभग जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो मध्य भारत और दक्षिण भारत के तमाम क्षेत्रों पर कम हो गई है। इसके अलावा उत्तर भारत के भी कई राज्यों पर बारिश में कमी आई है। तो अब जानते हैं कि आने वाले समय में किस तरीके से मौसम में एक बदलाव आएगा और किस तरीके से बारिश होने की संभावना है। इन यानी कि पश्चिमी दक्षिणी क्षेत्रों पर कि कब तक मानसून सक्रिय होता है इसकी भी बात करते हैं। लगभग अनुमान संभावनाएं है कि 15 अगस्त तक, यानी कि लगभग हम देखें तो आज 8 अगस्त है और 8 अगस्त के बाद 15 अगस्त तक फिलहाल बंगाल की खाड़ी पर एक्टिव मानसून कंडीशन बनती हुई नहीं नजर आ रही है। हालांकि सिस्टम होगा लेकिन वो पूर्वोत्तर भारत को प्रभावित करेगा, जिससे कि पूर्वोत्तर भारत के कई क्षेत्रों पर जमकर बारिश होने की संभावना है। चलिए तो बारिश के पूर्वानुमान की बात करते हैं और शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले आप सभी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। मानसून और मौसम से पूरी जुड़ी जानकारी के लिए तमाम जो मॉडल्स इंडिकेशन करते हैं, न्यूमेरिकल मॉडल जो बताते हैं, उसी के माध्यम से आप तक जानकारी पहुँचाने का प्रयत्न करते हैं। 8 अगस्त को उत्तर भारत के तमाम क्षेत्रों पर आप देख सकते हैं कि हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड के दक्षिणी हिस्सों पर हल्की से मध्यम तो कुछ इलाकों में तेज मानसूनी बौछारें भी गिर सकती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्र यानी कि गंगा के मैदानी वाले बेल्ट्स को लेकर बिहार और झारखंड से उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों पर काफ़ी अच्छी मानसून की बारिश होने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। ये क्षेत्र वो होगा जहाँ पर अगले यानी कि 5-6 दिनों तक की मैं बात कर सकता हूँ कि भारी मानसूनी बारिश होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। इसके बाद सूखे के हालात आप देख सकते हैं कि दिल्ली से लेकर कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर भी, साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र और उत्तरी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर, उत्तरी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान से लेकर पश्चिमी राजस्थान के भी कई क्षेत्रों पर सूखे के हालात विकसित होते हुए नजर आ रहे हैं और मानसून ब्रेक पर पहुंचा है यहाँ पर भी। साथ साथ गुजरात में, पश्चिम मध्य प्रदेश में, साथ साथ छत्तीसगढ़ के भी कुछ क्षेत्रों पर मानसून में भी कमी आई है बारिश को लेकर। साथ साथ महाराष्ट्र में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश पर भी इस समय मानसून के कमज़ोर होने की परिस्थितियाँ बनती हुई नज़र आ रही है। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि आगे किस तरह का फोरकास्टिंग रहेगा मौसम के लिहाज से। तो 9 अगस्त की स्थिति आप देख सकते हैं। 9 अगस्त को लगभग पूर्वोत्तर भारत के तमाम राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार और उससे सटे हुए उत्तराखंड के क्षेत्रों पर भारी मानसूनी बारिश होगी। कई जगहों पर आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है। खासकर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर की मैं बात करूं, जो नेपाल से लगे हुए बॉर्डरवर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर मध्यम से भारी तो कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। अब मॉडल इंडिकेशन दे रहे हैं, न्यूमेरिकल मॉडल तमाम जो इंडिकेशन दे रहे हैं कि बारिश इन क्षेत्रों में होगी। लेकिन अब आपके कमेंट्स को हम फॉलो करेंगे, आप कमेंट्स करना ना भूलिए। आगे मौसम की बात करते हैं तो फिलहाल शुष्क मौसम की संभावना है दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, साथ ही साथ राजस्थान के क्षेत्रों पर, उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश और उससे सटे हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर, कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर भी फिलहाल ड्राई मौसम की संभावना है। लद्दाख और आसपास के क्षेत्रों पर भी हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके बाद बारिश की संभावना की बात करें, दक्षिण भारत के तमाम क्षेत्रों पर फिलहाल कोई मेजर चेंज ये नहीं है कि बारिश होगी, भारी बारिश होगी। हालांकि शुष्क मौसम और हल्की बारिश होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। कुछ स्पेल बारिश का आपको मुंबई से लेकर ये कोंकण गोवा का जो तटवर्ती क्षेत्र है यहाँ पर देखने को मिल सकता है। कुछ इलाकों में कुछ पल के लिए मानसून सीजन की भारी वर्षा हो सकती है। इसके बाद आगे की स्थिति की बात करते हैं, आगे किस तरह का मानसून प्रदर्शन रह सकता है 10 अगस्त को। तो आप देखिए कि किस तरह से प्रदर्शन मानसून का दिखाई दे रहा है 10 अगस्त को, चूँकि बारिश की गतिविधियाँ उत्तर भारत के राज्यों पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। सबसे पहला कारण मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो बिहार के ऊपर बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है। इसके अलावा मानसून ट्रफ जो इस समय हिमालय क्षेत्रों से होकर इस तरह से असम तक बनी हुई है, तो इसका वेस्टर्न आर्म साथ साथ नॉर्दर्न आर्म दोनों आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके प्रभाव से उत्तर में बारिश को लेकर परिस्थितियाँ बनती हुई नजर आ रही है और 10 अगस्त को भी कुछ इस तरह का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर भारी मानसूनी बारिश होने की संभावना है।
और पंजाब हरियाणा के कुछ क्षेत्रों पर भी मौसम में बड़ा बदलाव आएगा और भारी मानसूनी बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। उत्तराखंड के भी कई क्षेत्रों पर जमकर बारिश होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि बिहार के क्षेत्रों पर काफ़ी अच्छी बारिश हो सकती है, कई जगहों पर भारी मानसूनी बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के एक बड़े हिस्से पर झमाझम बारिश का प्रदर्शन रहेगा और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल के दक्षिण क्षेत्रों पर, बंगाल की खाड़ी के आसपास, तो इसका प्रभाव भी रहेगा। गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, कुछ पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर, साथ साथ लगभग पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्रों पर भी ऐसा प्रदर्शन रहेगा। हालांकि इतनी बारिश की संभावना नहीं है। जब बंगाल की खाड़ी से फ्लो चलेगा तब भारी मानसूनी बारिश हो सकती है। इसके बाद दक्षिण भारत के तमाम राज्यों पर, जिसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल में फिलहाल हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। 11 अगस्त की स्थिति की बात करें, 11 अगस्त को आप देखिए कि मेजर चेंज यह है कि जो सिस्टम बना हुआ था वो इस दिशा में आगे बढ़ा है और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में लगभग उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों पर पहुंच रहा है और इसके प्रभाव से साथ साथ एक्सिस मानसून ट्रफ के इस तरह से जाने की वजह से अब आप देख सकते हैं कि इस तरह का मानसून प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। उत्तर भारत में बारिश की गतिविधियां बढ़ रही है, पूर्वोत्तर भारत में बारिश की गतिविधियों में कमी है, लेकिन ये बारिश की गतिविधियां कम नहीं होगी। अच्छी मानसून की बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। हालांकि इसके प्रभाव से 11 अगस्त को दिल्ली पर अच्छी मानसून की बारिश होने की संभावना बन रही है और मानसून का जो ब्रेक था वो लगभग दिल्ली पर अब लग सकता है कि खत्म हो रहा है। और पुटिल्स में आप देख सकते हैं कि गंगा की मैदानी बेल्ट्स को लेकर लगभग पूर्वोत्तर भारत के भी तमाम क्षेत्रों पर अरुणाचल प्रदेश तक मध्यम से भारी मानसूनी बारिश होने की संभावना है। बाकी देश के तमाम क्षेत्रों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम बारिश, तो मध्य महाराष्ट्र में अकोला, नागपुर आसपास के क्षेत्रों पर मध्यम से भारी मानसूनी बारिश होने की संभावना है। बाकी तो देश के तमाम राज्यों पर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। मुंबई के क्षेत्र भी शामिल होंगे, इसमें भी यहाँ पर भी मध्यम से भारी मानसूनी बारिश होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। तो आगे बात करते हैं कि 12 अगस्त को क्या परिस्थितियाँ बदलती है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि बारिश को लेकर परिस्थितियाँ बदलती हुई नज़र आ रही है उन क्षेत्रों पर जहाँ बारिश हो रही थी या उन क्षेत्रों पर नहीं जहाँ पर बारिश नहीं हो रही थी। तो अब आप देखिए कि तो लगभग भारत के पश्चिम में बारिश की संभावनाएं कम है, यानी कि ये क्षेत्र जो होगा वो इस समय फ़िलहाल जो बारिश की परिस्थितियों के लिए लिहाज से कम होता हुआ नज़र आ रहा है भारी मानसूनी बारिश के लिए। तो चलिए बात करते हैं 12 अगस्त को। तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली के दक्षिण में बारिश होने की संभावना बनती हुई नज़र आ रही है। इसके बाद तमाम जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं वहाँ पर मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। बिहार, झारखंड के क्षेत्रों पर बारिश में कमी आएगी, हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड के क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम बारिश कई स्थानों पर हो सकती है। जम्मू कश्मीर और साथ साथ आसपास के तमाम इलाकों पर भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके बाद राजस्थान के पूर्वी भागों पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी, कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज बौछारें गिर सकती है। इसके बाद गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक के क्षेत्रों पर फिलहाल हल्की से मध्यम बारिश और शुष्क मौसम की संभावना बनती हुई नज़र आ रही है इन क्षेत्रों पर। और बारिश को लेकर अभी परिस्थितियाँ काफ़ी हम कह सकते हैं कि ज़्यादा नहीं है। हालांकि 13 अगस्त तक आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी पर मेजर चेंज ये है कि सिस्टम बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा फुटहिल्स में ट्रफ चल रही है, तो इन मौसमी सिस्टमों के चलते बारिश को लेकर परिस्थितियाँ बन रही है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि जो निम्न दबाव का क्षेत्र है वो आगे बढ़ता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि बारिश की गतिविधियाँ लगभग उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली, माफ़ कीजिएगा, उत्तराखंड और साथ साथ बिहार, झारखंड सहित पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर रहेगी। यहाँ पर जो गंगा की मैदानी वाले बेल्ट हैं वहाँ पर भारी मानसूनी बारिश होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है और पूर्वोत्तर भारत में तो आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है भारी मानसूनी बारिश के बाद। इसके अलावा हल्की से मध्यम बारिश झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात और कुछ पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा के कुछ क्षेत्रों पर फिलहाल ड्राई मौसम की संभावना है, शुष्क मौसम दिखाई दे रहा है, बारिश की संभावना नहीं है और WD भी दिखाई नहीं दे रहे हैं इन क्षेत्रों पर। WD का भी फिलहाल कोई प्रदर्शन नहीं है। और दक्षिण भारत के तमाम राज्यों पर फिलहाल आंशिक बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 14 अगस्त तक की परिस्थिति आप देखिए कि ये सिस्टम जो है वो गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। ये जो सिस्टम है ये निम्न दबाव का क्षेत्र इस तरह से यहाँ पर पहुँच रहा है और इसके प्रभाव से आप देख सकते हैं कि बारिश की गतिविधियाँ कहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर इसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियों की बात करें तो लगभग जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना था यहाँ पर बना हुआ है और इसके प्रभाव से साथ साथ मानसून ट्रफ के चलते आप देख सकते हैं कि किस तरह से मानसून का प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। लगभग तमाम इलाकों में जमकर बारिश होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के क्षेत्रों पर, साथ साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल और कुछ पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों पर, दिल्ली पर और बिहार, झारखंड सहित पूर्वोत्तर भारत के एक बड़े हिस्से पर भारी मानसूनी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा उड़ीसा के क्षेत्रों पर, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों पर भी बारिश में एक बढ़ोतरी होगी, कई जगहों पर भारी मानसूनी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला इस तरह से आने वाली हवाओं के चलते जारी रहेगा। तमाम जो मध्य भारत के राज्य हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भी, साथ साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन दक्षिण भारत के राज्यों पर
फिलहाल हल्की बारिश होने की बात करें 15 अगस्त को, आप देख सकते हैं सिस्टम लग रहा है कि आगे बढ़ रहा है। अब ये कितना आगे बढ़ता है, अब आगे मॉडल्स क्या कुछ इंडिकेशन करते हैं, तो सिस्टम आप देख सकते हैं कि निम्न दबाव के क्षेत्र में पहुंच गया है, इसके लगे हुए बंगाल के क्षेत्रों पर, झारखंड के क्षेत्रों पर। तो अब ये इस दिशा में आगे बढ़ता है या फिर इस दिशा में आगे बढ़ता है सेंट्रल इंडिया के राज्यों की ओर। तो अब इस वीडियो में हम जान रहे हैं कि किस दिशा में आगे बढ़ता है। तो आप देख सकते हैं कि इसके प्रभाव से लगभग भारी मानसूनी बारिश की संभावनाएं कहाँ पर है। लगभग आप देख सकते हैं कि भारी मानसूनी बारिश बिहार, झारखंड सहित उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों पर, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर काफ़ी ज़बरदस्त मानसून का प्रदर्शन रहेगा। कई जगहों पर भारी मानसूनी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल तक और साथ साथ जो उत्तराखंड के क्षेत्र है वहाँ पर भी भारी मानसूनी बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के तमाम राज्यों पर जमकर बादल बरसेंगे, आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है, कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। इसके बाद हल्की से मध्यम बारिश के बाद अब बारिश का जो सिलसिला है वो आप देख सकते हैं कि पूर्वी मध्य प्रदेश तक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सिंगरौली, रीवा, सतना, पन्ना, इन क्षेत्रों पर बारिश होगी, कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा महाराष्ट्र के भी पश्चिम में बादलों का प्रदर्शन शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी शुष्क मौसम आप देख सकते हैं राजस्थान के क्षेत्रों पर दिखाई दे रहा है। दक्षिण भारत के तमाम राज्यों पर शुष्क मौसम दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ हल्की मध्यम बारिश गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है 15 अगस्त तक। तो चलिए 16 अगस्त को क्या मेजर चेंज आता है, तो आप देखिए कि मेजर चेंज क्या है। लगभग जो सिस्टम की हम बात कर रहे थे, सिस्टम किस दिशा में आगे बढ़ेगा, वो सिस्टम बढ़ता हुआ आ गया है और लगभग निम्न दबाव के क्षेत्र में यहाँ पर पहुँच गया है। लगभग उत्तरी मध्य प्रदेश के क्षेत्र 16 अगस्त को सिचुएशन बदली है। दिल्ली के तमाम इलाकों में बारिश होने की संभावना है। उत्तरी मध्य प्रदेश के तमाम क्षेत्रों पर जमकर बादल बरसेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड सहित उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, हरियाणा के कुछ क्षेत्रों पर भी मानसून के उग्र होने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। और जो मानसून की तरफ फुटेज में गई थी वो तरफ अब राजस्थान के ऊपर आ जाएगी। साथ साथ इधर लगभग हम देखें तो झारखंड के दक्षिण में आ जाएगी मानसून की तरफ। तो अब इसके चलते बारिश की गतिविधियां मध्य भारत के राज्यों पर बढ़ती हुई नजर आएगी। इसके बाद आप देख सकते हैं कि मुंबई से लेकर कोंकण गोवा तक के घाटों पर भी मध्यम से हल्की बारिश होने की संभावना है। और मध्यम से हल्की बारिश का सिलसिला मध्य महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हाल फिलहाल इन क्षेत्रों पर तो बारिश में कमी रहेगी। हल्की से मध्यम बारिश तमाम जगहों पर होने की संभावना दिखाई दे रही है। 17 अगस्त की स्थिति की बात करें, 17 अगस्त को पूरी तरह से मौसम में एक बड़ा बदलाव आ गया है। इस तरह से इस सिस्टम का रहा है प्रदर्शन, तो अब इसके अकॉर्डिंग यानी कि भारत में मानसून के उग्र प्रदर्शन की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। तो चलिए जानते हैं कहाँ पर बारिश होगी। निम्न दबाव के क्षेत्र के चलते और मानसून की तरफ के दक्षिण में होने के चलते कुछ इस तरह का सीन हो सकता है मानसून तरफ का। इसके अलावा सिस्टम का, साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी पर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का। तो अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से मेजर चेंज है ये। और भारी मानसूनी बारिश की संभावनाएं अब तमाम राज्यों पर तो नहीं है, लेकिन भारत के उन क्षेत्रों पर है जहाँ पर बारिश में कमी थी। लगभग राजस्थान के तमाम क्षेत्रों पर जमकर बादल बरसेंगे। इसके अलावा पश्चिम मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी। साथ ही साथ इधर हम देखें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड के तमाम क्षेत्रों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के एक बड़े हिस्से पर जमकर बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड के क्षेत्रों पर भी मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। हालांकि अभी भी हल्की से मध्यम तो कुछ इलाकों में तेज भारी बारिश होने की संभावना है गुजरात में बनती हुई नजर आ रही है। मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के तमाम क्षेत्रों पर, साथ साथ छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों पर भी ऐसा मानसून का प्रदर्शन दिखाई देगा। यानी कि बारिश के लिए परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही है 17 अगस्त तक, खासकर राजस्थान के क्षेत्रों पर, पश्चिम मध्य प्रदेश में और दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा के पश्चिम में बारिश को लेकर काफ़ी अच्छा मानसून का प्रदर्शन रह सकता है। बाकी दक्षिण भारत के तमाम राज्यों में हालांकि इतनी बारिश नहीं है, लेकिन जो ड्राई मौसम था वो कम होता हुआ नजर आएगा। हल्की से मध्यम बारिश तमाम जगहों पर होने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। कुछ इलाकों में शुष्क मौसम भी रह सकता है। तो ये था संपूर्ण भारत का अगले 10 दिनों का मौसम। 16-17 अगस्त को राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश और कुछ पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों पर भी बारिश होने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है, मध्यम से भारी मानसूनी बारिश। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में तमाम मौसम की जानकारी के साथ। हमारे साथ जुड़े रहें, मैं भी आपके साथ लगातार बना हुआ हूँ। धन्यवाद।